अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 18, नंबर है 18 और नाम है कुरतुल ऐन हैदर। और इनके बारे में हम जो है ऑलरेडी वीडियो अगर नहीं बनाई तो हम बना देंगे। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे सिर्फ अल्फाज मायने, क्वेश्चन आंसर, खाली जगह और बाकी मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं हम अल्फाज और मायने, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए अल्फाज की कॉलम है ये और ये मायने का है। विलादत यानी कि पैदाइश, तैनात यानी कि मुकर्रर, ठीक है। एतराफ़ यानी कि मानना या तस्लीम करना। महज़िब तहज़ीब याफ्ता यानी सिविलाइज्ड। दस्तावेज़ी फ़िल्म बोलते हैं वो फ़िल्म जिसकी बुनियाद हकीकी वाक़यात पर हो। यू नो दैट वेरी वेल। और आगे बताते हैं। इदारत यानी अखबार या रिसाले की तरतीब का काम, ठीक है। और उसके बाद है स्वानही नावल, यानी स्वानह बोलते हैं एक तरह से ज़िंदगी। तो देखिए वो नावल जिसमें हालात ज़िंदगी का बयान हो, यानी ज़िंदगी के बारे में बताया गया हो, ठीक है, और उसको तहरीर करके लिखा गया हो। क्या है रिपोर्टास यानी किसी आँखों देखे वाक़े का अदबी अंदाज में तज़किरा, उसे बोलते हैं रिपोर्टास, ठीक। और विजिटिंग प्रोफेसर यानी मेहमान प्रोफेसर, यानी कि वो कब चला जाए ये किसी को कुछ नहीं पता है, उसे बोलते हैं विजिटिंग प्रोफेसर। यू नो दैट वेरी वेल। और देखिए मुश्तरक तहज़ीब यानी कि रहने सहने का एक जैसा तरीक़ा, ठीक है, एक जैसा तरीक़ा बोलते हैं मुश्तरक तहज़ीब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यू नो दैट वेरी वेल। मारूफ़ यानी कि मशहूर या जाना पहचाना, फेमस बोलते हैं मारूफ़ को। दिल बर्दाश्ता यानी मायूस, ठीक है। अक्कासी यानी अक्स या तसव्वुर उतारना, ठीक। तो गाइस अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सवाल नंबर 1 है कुरतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो जवाब है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, कुरतुल ऐन हैदर की पैदाइश 20 जनवरी 1928 को अलीगढ़ में हुई थी, यानी जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या ना यूपी में। सवाल नंबर 2 है गाइस, कुरतुल ऐन हैदर के वालिदैन का नाम लिखिए। बढ़ते हैं आगे। तो जवाब है गाइस, आप समझ सकते हैं जवाब, कुरतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम और वालदा का नाम नज़र सज्जाद हैदर था। सवाल नंबर 3 है गाइस, सज्जाद हैदर यल्दरम अलीगढ़ में किस ओहदे पर फाइज थे, यानी किस ओहदे पर वो जॉब करते थे, ठीक है। जवाब है सज्जाद हैदर यल्दरम, इनका नाम थोड़ा सा यू नो दैट यल्दरम अलीगढ़ में रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज थे। सवाल नंबर 4 है कुरतुल ऐन हैदर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो जवाब है कुरतुल ऐन हैदर की इब्तदाई तालीम, यानी कि जो शुरू की जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है बच्चों वाली, ठीक है, देहरादून में हुई। सवाल नंबर 5 है कुरतुल ऐन हैदर ने पहली कहानी किस उम्र में लिखी, ठीक है। पहली कहानी देखते हैं। जवाब, कुरतुल ऐन हैदर ने पहली कहानी 11 साल की उम्र में लिखी, यानी लिखने पढ़ने का शौक़ इन्हें शुरू से ही था, यू नो। सवाल नंबर 6 है कुरतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल आग का दरिया किस सन में शाया हुआ, ठीक है। जवाब है कुरतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल आग का दरिया 1959 यानी कि 1959 में शाया हुआ। ईस्वी नहीं लगाया, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं गाइस क्या है। सवाल नंबर 7 है कुरतुल ऐन हैदर को कौन कौन से एजाज़ मिले, यानी कि इनामात, ठीक है, इनाम वगैरह ये सब एजाज़ कहलाते हैं, ठीक। जवाब है देखिए कुरतुल ऐन हैदर को 1967 में यानी 1967 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, ठीक है। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण के एजाज़ से सरफराज किया, ठीक है, यानी कि उनको दिया। 1990 में कुरतुल ऐन हैदर की खदमात के, यानी कि जो उन्होंने सर्व किया कंट्री में, जो भी अपने काम से है ना, लिटरेचर में के एतराफ़ यानी कि वजह से या उसको देखते हुए, है ना, में मुल्क का सबसे मुमताज़ अदबी इनाम ज्ञानपीठ दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
सवाल नंबर 8 है, कुरैतुल हैदर का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब देखिए, कुरैतुल हैदर का इंतकाल 21 अगस्त 2007 को नोएडा में हुआ, यानी नोएडा में रहती थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं इसके खाली जगहों की बात करते हैं, तो देखते हैं किस तरह से क्या है। ठीक है, तो देखिए ये है पहला हमारे पास खाली, देखिए खाली जगह को पहला है, कुरैतुल हैदर की पैदाइश 20 जनवरी 1928 को अलीगढ़ में हुई थी। तो ये यानी कि अलीगढ़ की रहने वाली थी। तो ये है खाली जगह जो कि डार्क है, या ये कह लीजिए कि बोल्ड है। ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। अब देखिए गाइस दूसरा है, कुरैतुल हैदर की इब्तदाई तालीम देहरादून में हुई। तो ये खाली जगह है ना, इसे मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूँ पढ़ते पढ़ते। कहानी बी चूहिया रसाला हुमायूं में शाया हुई। उसके बाद गाइस चौथा है, नावल आग का दरिया साल 1959 यानी कि 1959, ठीक है, में शाया हुआ था। ठीक है, शाया यानी कि छपा था या पब्लिश्ड हुआ था, यू नो दैट वेरी वेल। पहले छपता है, उसके बाद छपने को छप जाए, लेकिन पब्लिश यानी सामने आ जाना, छप के किताब बन के, उसे बोलते हैं शाया। छपना अलग चीज़ हो गई। पांचवा है, कुरैतुल हैदर को 1990 में मुल्क को सबसे बड़ा इनाम ज्ञानपीठ दिया गया। अब मुल्क को लिख दिया इन्होंने, जबकि ये का है यहाँ पे। ठीक, छठा है, कुरैतुल हैदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दफन हुई, यानी इनकी आखिरी अब्दी आरामगाह यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में है। अब देखते हैं गाइस, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यह विलादत यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबी अव्वल 571 हिजरी में हुई। तर्जुमा है, किसी भी किताब का तर्जुमा, ठीक है, सादा और आम फहम ज़बान में होना चाहिए। तर्जुमा बोलते हैं ट्रांसलेशन। डिग्री, ये तो आप जानते हैं, बेरोज़गारी के इस दौर में डिग्री याफ्ता लोग बेकार घूम रहे हैं। तो ये भी एक बात अपने आप में समझ सकते हैं आप। नावल, गौदान प्रेमचंद का मशहूर नावल है। ठीक है, और प्रेमचंद के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। प्रेमचंद का नाम लिख के उसके बाद उर्दू की ज़िया डालिएगा, आपको मिल जाएगा। और बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद जो है उर्दू के पहले मुसन्निफ़ थे, यानी कि लिखने वाले, कहानियाँ लिखने वाले, छोटी छोटी कहानियों को वो बोलते हैं अफसाने निगार थे। ठीक है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो बताते भी नहीं हैं, ऐसा भी शायद है, क्योंकि उर्दू की वजह से शायद हो उनके मन में, है ना। बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, मैं क्या बताऊँ। तहजीब, देखिए हिंदुस्तान की, अब ये गाफ लगा दिया, ये ते है। ठीक है, तहजीब गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमनी से मतलब है कि मिली जुली है। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं कुछ है कि नहीं। गाइस यहाँ देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, वार जैसे ईमानदार, दार जैसे ईमानदार, है ना, और मंद जैसे अक्लमंद, और गार जैसे खिदमत। खिदमत एक अलग वर्ड है, गार लगा दिया, खिदमतगार हो गया। भी लायके हैं, यानी लायके यानी कि जो बाद में लगते हैं किसी वर्ड के, जैसे ये वर्ड है खिदमत, गार लगा बाद में। उसी तरह से अकल एक वर्ड है, उसके बाद मंद लगा, यानी कि किसी भी वर्ड के बाद उसके बाद ये खुद आते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं लायके। ठीक है, सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, शायद क्या यही बात है। हर एक से बनने वाले 3-3 लफ्ज़ लिखिए, यानी कि दार से भी, और मंद से भी, और गार से भी। तो देखिए हम आपको बताते हैं, दार वाले अल्फाज 3 बताते हैं। देखिए, ज़मींदार, थानेदार और चौकीदार। और ये है मंद वाले, ज़रूरतमंद, सेहतमंद, हाजतमंद। हाजतमंद उसको बोलते हैं जिसको, जो बेबस हो, मजबूर हो, लाचार हो। ठीक है, हाजतमंद और ज़रूरतमंद एक ही वर्ड है, मान लीजिए, ये समझ लीजिए एक तरह से। और गार वाले वर्ड देखिए, गुनाहगार, तलबगार, परहेजगार। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आपको और बताएंगे, कोई नई वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, और उस चैप्टर का नाम है, ये है मेरा हिंदुस्तान। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।